बोलिए सतगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, आइए एक दृष्टांत के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को समझें। एक माँ के दो बच्चे थे, पप्पू और पिंकी। रात के 10 बज रहे थे। माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा सोने का समय हो रहा है, चलो कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। माँ के कहने पर बच्चे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के 2 मिनट बाद ही पप्पू और पिंकी में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ उनका शोरगुल सुनकर कमरे में पहुँचती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों झगड़ते हो? मैंने सोने को कहा था या झगड़ने को? तो पप्पू कहता है कि मम्मी या तकिया मैं लूँगा। तभी पिंकी कहती, नहीं मम्मी, या तकिया मैं लूँगी। तकिया एक है और उसको चाहने वाले 2 हैं। पप्पू कहता है कि मैं लूँगा, यह तकिया मैं किसी भी हाल में नहीं दूँगा। तो पिंकी कहती है, मैं इसको लेकर ही रहूँगी। माँ कहती है, झगड़ो मत, मैं एक तकिया और लाकर देती हूँ। और माँ एक तकिया लाकर दे देती है। झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर माँ आकर पूछती है, अरे क्यों झगड़ते हो? तो पप्पू कहता है कि मम्मी यह चादर मुझे नहीं देती है, इसे अपनी तरफ खींचती है। तो पिंकी कहती है कि मम्मी भैया यह चादर मुझे नहीं ओढ़ने देता है। माँ कहती है, अभी तकिए को लेकर झगड़ते थे, अब चादर को लेकर झगड़ने लगे। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चादर और लाकर देती हूँ। अब दोनों अपना अपना तकिया अपनी अपनी चादर लेकर सो गए। आधे घंटे के बाद पप्पू को नींद आ जाती है, उधर पिंकी को भी नींद आ जाती है। दोनों सो रहे हैं। अब सोने के बाद जब दोनों की नींद लग गई तो इसकी टांग उसके ऊपर और उसकी टांग इसके ऊपर, इसकी चादर उसके सिर पर और उसकी चादर इसके सिर पर। इसका तकिया उधर पड़ा है और उसका तकिया उधर पड़ा है। माँ जब यह नज़ारा देखती है तो हंसती है और सोचती है, कैसे नादान बच्चे हैं, तकिया और चादर को लेकर लड़ झगड़ रहे थे, अब वही तकिए चादर उपेक्षित पड़े हैं और इन्हें ख्याल ही नहीं है। तो माँ हंसती है बच्चों को देखकर कि कैसे नादान बच्चे हैं, कैसे मूर्ख बच्चे हैं। जब जाग रहे थे तो तकिए और चादर के लिए लड़ाई कर रहे थे और नींद लगने के बाद चादर और तकिया का पता ही नहीं। ऐसे ही हम सबको देख करके मौत हंसती है, क्योंकि जब आंखें सदा सदा के लिए मूंद जाती है तो मकान, महल, हवेलियां, तिजोरियां, जमीन जायदाद सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं। मकान वही खड़ा है, दुकान वही खड़ी है, तिजोरिया वही पड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे पप्पू के पास तकिया और चादर पड़े थे। तो माँ हंसती है बच्चों को देखकर और मौत हंसती हम सबको देखकर कि ऐ नादान मनुष्य, जिंदगी भर मिट्टी के ठिकरे बटोरते बटोरते चंद रंग बिरंगे कागजी टुकड़ों को इकट्ठा करते करते बेतहाशा भागता रहा, लेकिन जीवन में कुछ इकट्ठा कर नहीं पाया और जीवन से जाने का समय आ गया। और जब तक रहे, जब तक सांसें चलती रही, तब तक लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे, झंझट करते रहे। 4 दिन की जिंदगी उसमें ठीक से जी नहीं पाए, शांति का जीवन नहीं जी पाए, सुख का जीवन नहीं जी पाए और जीवन नरक बन जाता है। तो मौत हंसती है हम लोग को देख करके। बहस करने से हमें क्या मिलता है? इसलिए किसी संत ने कहा, बहस मत कीजिए, बहस से जीवन तहस नहस हो जाता है। बहस अक्सर खोखली होती है,
बहस करने से सिर्फ समय नष्ट होता है और हासिल कुछ भी नहीं होता है। किसी के बहस में जीत जाने को अक्सर ऐसा लगता है कि जंग जीत लिए, लेकिन यह गलत है। बहस की बजाय अपने काम से खुद को साबित करना चाहिए कि काम जब होता है और जब काम बोलता है तो बहस की जरूरत ही नहीं होती। बहस की नस अहंकार है और अहंकार मर जाए तो बहस सरस हो जाया करती है। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में बहस को छोड़ करके जीवन को सरस बनाना सीखें। और जिन्होंने जीवन को सरस बनाया उनका जीवन सफल होता है। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सज्जन और दूसरा दुर्जन। दोनों ही संसार में जीते हैं, परंतु दोनों के जीवन में अंतर होता है। और दोनों भी संसार से जाते हैं, परंतु दोनों के मरने में भी अंतर होता है। सज्जन दूसरों को हंसा करके और दुर्जन रुला करके जीता है। और जब दोनों दुनिया से जाते हैं, विदा लेते हैं, तो सज्जन लोगों को रुलाकर और दुर्जन हंसाकर जाता है। जीवन ऐसा जिए कि दुनिया से जाए तो लोग यादों में कम से कम प्यार की 2 बूंद मीठी आंसू बहाए। ऐसा जीवन न जिए कि लोग कहे अच्छा हुआ एक और पाप कटा। दुनिया से जाए तो दिलों में मीठी यादें और आंखों में प्यार के आंसू छोड़ करके जाए। ये कब होगा? बहस और तहस नहस करने के बाद नहीं, जीवन को व्यवस्थित जीने के बाद होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी आए हैं सबको जाना पड़ेगा। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सभी दुनिया से जाएंगे, लेकिन एक सिंहासन में चढ़ करके जाता है और दूसरा जंजीर में बंद करके जाता है। सिंहासन में चढ़ करके जाने वाला आज भी अच्छा जीवन जीता है, जाने के बाद भी उनका जीवन अच्छा ही होता है। और जंजीर में बंद करके जाने वाला आज भी दुखमय जीवन जीता है और जाने के बाद भी उनका जीवन दुखमय ही होता है। इसलिए कुछ पल के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, इस समय का सदुपयोग करें और सुंदर जीवन जिए। ये दुनिया में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, इतना भाग रहे थे कि आदमी को थोड़ा भी समय नहीं मिल पा रहा था। हर समय व्यस्तता बनी हुई थी, लेकिन ये कोरोना का प्रभाव लोगों को जीवन जीना सिखा दिया। अपने घर परिवार में अपने लोगों के साथ जीने के लिए एक समय दे दिया। लोगों की इतनी व्यस्तता थी कि न लोग समय से खा पाते थे, न समय से सो पाते थे। खाने में भी अनियमितता और सोने में भी अनियमितता, न खाने को समय न सोने को समय। हर समय दौड़ना होता था, हर समय भागना होता था। लेकिन आज का ऐसा माहौल आ गया है कि आदमी को ऐसा समय आ गया, ऐसे फुर्सत में हो गए कि अब जो समय 1 मिनट अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए समय निकालना कठिन होता था, आज बीवी और बच्चों के साथ मिल करके, माता पिता के साथ मिल करके अपने घर और परिवार को समझ रहे हैं और इन्हीं के अंदर रह करके एक दूसरे में प्रेम और व्यवहार बांट रहे हैं। और ये जीवन निश्चित है सफलता का जीवन है। तो देखिए, जीवन में संत गुरुजनों के पास रह करके ज्ञान की बात सीखे, जीवन की वास्तविकता को समझे और कब मौत आ जाए, कब जीवन का अंत हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। तो जीवन रहते रहते जीवन की वास्तविकता को समझे और वास्तविकता को समझ करके 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी को हंसते मुस्कुराते प्रेम व्यवहार बनाते हुए जीवन जिए तो जीवन सुंदर लगेगा, जीवन सुखमय लगेगा।